नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि मैंने इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेज यहां पर प्रारंभ की हुई है। जो बच्चा यूजीसी नेट, यूसेट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी या जो बच्चे इंटर की कक्षाओं में जो पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो अजंता की गुफाओं से संबंधित ये है। अजंता की गुफाओं का ये दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम गुफा संख्या 1, 2, 16, 17, 19 और 26 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये जो गुफा है इन 6 गुफाओं में ही सारथी रूप में चित्र विराजमान है। और आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम देखें तो अजंता की गुफाओं को, तो जैसे कि आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो में इस प्रकार से अजंता की गुफाओं को बनाया गया है। एक बहुत बड़े अग्नाशयी पहाड़ को उस समय दूसरी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य जिस प्रकार से वाकटक राजाओं या सातवाहन शासकों या चाकुल्य वंश के जितने भी शासक थे, उन शासकों द्वारा इस पहाड़ को काट कर जिस प्रकार से गुफाओं का निर्माण किया गया है, वो अपने आप में बहुत ही भव्य और शानदार ये गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार और चैत्य गुफाओं का इसमें निर्माण किया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये इतने बड़े गुफा को किस प्रकार से काटा होगा, किस प्रकार से गुफाओं का निर्माण किया गया है। बाहर से तो हमें ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मगर जो अंदर से ये गुफाओं को बनाया गया है वो बहुत ही शानदार, ये वास्तुशिल्प कला का ये बहुत बेहतरीन ये उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जैसे आप ये देख पा रहे हो कि ये वाली जो गुफा है, इसका जो द्वार देख पा रहे हो, ये पहले नंबर की गुफा है। इसी प्रकार से निरंतर इसमें 30 गुफाओं को प्राप्त हुआ है। 30 गुफाएं हमें निरंतर मिलती है। आप जो ये देख पा रहे हो कि जस्ट इसके नीचे जो ये है, ये आपके बागुरा नदी इसके नीचे पैरेलल में ये प्रवाहित होती है। आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करें तो ये बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। और एक ऊंची, ये देखिए आप देख पा रहे हो, एक बहुत बड़ी ऊंची ये पहाड़ी है। पहाड़ी की ढलान को काट कर ये गुफाओं को क्या किया गया है, बनाया गया। किस प्रकार से इस गुफाओं को बनाया गया होगा, मान लीजिए यहाँ से लोग किस प्रकार से बनाया होगा कि इसका मलबा जो निकला होगा कहाँ फेंका होगा, ये तमाम चीज़ अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक है या कहें भव्य ये गुफाओं को बनाया। देखिए, ऊंची पहाड़ी के ढलान को काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये जो गुफा है यू आकार की, अगर हम कहें, ये जो आप ये देख पा रहे हो ना, यू या फिर घोड़े के नाल के आकार की गुफाओं का ये आकार है। अगर हम बात करें वर्ष 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने इस गुफा की क्या की खोज यहाँ पर की गई थी। देखिए, इसमें एक जो कहानी प्रचलित है। देखिए, मद्रास सैनिक के जो अधिकारी थे उस समय ब्रिटिश हुकूमत के, तो वो इस जगह से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक शिकार के लिए इस जगह पर इन्होंने अपना ये जो टेंट लगाया था। तो मद्रास सेना के अधिकारी जब शिकार के लिए ये गए तो एक हिरन का पीछा इनके द्वारा किया गया। तो हिरन का पीछा करते करते ये इस घुमावदार घाटी, ये बागोरा नदी के इधर पहुंच गए। और जब ये यहाँ पहुंचे तो हिरन झाड़ियों में ये ओझल हो गया। झाड़ी में जब ओझल हो गया तो उनके सामने जो मद्रास सेना के जो अधिकारी थे, उनके सामने एक इस प्रकार से ये जो चीज़ें उभर के समझ से आई कि उनको लगा कि यहाँ पर कहीं मकान जैसे दिखाई दे रहा है। और जब उनके द्वारा इसकी खोज की गई या इसका जब निरीक्षण किया गया है, तो जो आपके सामने जो उभर के समझ से आई अजंता की गुफाओं को ये आया। देखिए, वर्ष 1824 की बात है। यहाँ पर जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी को यहाँ की पत्रिका में पहली बार इन गुफाओं का विवरण प्रकाशित किया है। इनके द्वारा इन गुफाओं का संपूर्ण रूप से जो अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने 1878 में इन गुफाओं की खोज करी और इनके द्वारा
अगर हम बात करें, जो रॉयल एशियाटिक्स जो सोसाइटी है उसको पहली बार इन गुफाओं का जो संपूर्ण रूप से जो विवरण तैयार करने के बाद उनको भेजा गया। भेजने के बाद उनके द्वारा इन गुफाओं का जो संपूर्ण रूप से विवरण तैयार करने के पश्चात इन्होंने अपनी जो पत्रिका है पहली बार इन गुफाओं का विवरण उसमें प्रकाशित किया और सभ्य संसार के सामने इस चीज को प्रकट किया। देखिए, जो गुफा या कहें जो चीज आज तक इंसानों से अदृश्य थी, इंसानों की नजरों से परे थी, तो आज कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के माध्यम से जनता को कहीं ना कहीं इस गुफा को देखने को मिला या कहीं रूबरू हुआ। और इन गुफाओं का जो निर्माण काल की अगर हम बात करें तो द्वितीय शताब्दी से या 7वीं शताब्दी के मध्य का ये माना जाता है। लगभग 500 वर्षों का ये अंतराल इस गुफा को बनाने में लगा और इस गुफा में 5 राजाओं ने अपनी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निर्वाह की, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ जैसे चालुक्य साम्राज्य के शासक हो गए, गुप्त काल के शासक हो गए, शुंग काल के हो गए, सातवाहन शासक ये हो गए। तो तमाम ऐसे शासकों ने अपने समय समय पर, चाहे गुफा नंबर 1 की बात करें, चाहे गुफा नंबर 9 10 की बात करें या 17 की बात करें, तो अलग अलग समय पर इन गुफाओं को निर्माण करा और 7वीं शताब्दी के लास्ट तक इस गुफाओं का निर्माण पूरी तरीके से कराया गया। यह आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। देखिए, वहीं पर ही अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम अगर हम जिक्र करें अजंता का, तो अजंता को जैसे जो चीनी यात्री के बारे में आपने सुना होगा, एक चीनी यात्री थे, चीन की जो बौद्ध यात्री एक था हेनसांग ने इनको देखा, इन गुफाओं का उसने अवलोकन करा और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक जो जेरावेल्स जो यहाँ पर लिखा है इन इंडिया में इन्होंने इसका क्या क्या वर्णन या कहें इस किताब में इन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को लिखा। और इस प्रकार से अगर हम बात करें, कभी क्वेश्चन पूछा चीनी बौद्ध यात्री कौन था, वो हेनसांग ये व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक में इन गुफाओं का जिक्र किया। इसी प्रकार अगर हम बात करें, फ्राहन ने सन 398 में, ठीक है, फाहियान ने 398 ईसा में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया। देखिए, फ्राहन के माध्यम से 398 में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ये गुफाएं हैं ये कला के मंदिर के रूप में इनको विकसित किया होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने जब गुफाओं के चित्रों का वर्णन करा तो वो उनके जो सामने अजंता का अलग ही क्या नज़ारा देखने को मिला, अजंता के समान इनको देखने को मिला। वो कहते हैं कि बाणभट्ट ने जो गुफा चित्रों का वर्णन किया था वो भी अजंता के समकक्ष या के समान उन्हें लगते हैं। और अजंता में अगर हम कहें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में कितने प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 20 प्रकार की रेखाओं शैलियों का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। 20 रेखाओं के माध्यम से आपकी अजंता की जो चित्र शैली है कहीं ना कहीं उस चित्र शैली को उकेरा गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि सारथी अलंकरण अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो अलंकरण वर्क हुआ है ना, वो वर्क आपके गुफा नंबर 1 में हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सुंदर रेखाओं से आलेखन बनाए गए हैं। रेखाओं के माध्यम से उनमें रंग ना भरा जाए तो यह रेखाएं मानव के भाव को प्रदर्शित करती हैं। और गुफा नंबर 1 की अगर हम बात करें जहाँ तक, तो इस गुफा में
मुख्य आकृति बड़ी बनाई गई है और गौड़ आकृतियां छोटी बनाई गई है। इसमें नारी चित्रण कहीं न कहीं चरम पर उपलब्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य आकृतियां इसके अंतर्गत जो बनाई गई हैं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की तमाम जब चीज़ों को उकेरा गया है, तो उसमें विशेष रूप से ये देखने को हमें मिलती है इस गुफा के अंदर कि बड़ी बड़ी आकृतियां इस गुफा में बनाई गई हैं और गौड़ आकृति के रूप में छोटी छोटी आकृतियां इसमें बनाई गई है, जिसमें इस गुफा में नारी को विशेष रूप से चित्रित किया गया है, उसके तमाम रूपों का वर्णन किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें ना दोस्तों कि इसमें जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि अजंता गुफा मूर्ति और स्थापत्य कला और चित्रकला की यहाँ पर तीन का यहाँ पर संगम माना जाता है। अजंता को तीन कलाओं की त्रिवेणी के रूप में ये जाना जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि अजंता को तीन कलाओं की त्रिवेणी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर जैसे मूर्ति कला है, मूर्ति कला में भी बहुत अच्छा ये वर्क किया गया है, या कहें वो अकल्पनीय या अद्वितीय वर्क है मूर्ति कला के अंतर्गत हुआ। जहाँ पर हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, जैसे आपने इस गुफा को जो देखा, इस गुफा को जिस प्रकार से बनाया गया है, काटा गया है और इनके जो झरोके या दरवाजे जो भी बनाए गए हैं वो स्थापत्य कला के अंतर्गत वो आते हैं। अगर हम बात करें कि इन गुफाओं के अंतर्गत जो जहाँ तक चित्रकला का प्रश्न चिन्ह उठता है, तो अजंता के अंतर्गत जितना भी चित्रकला के क्षेत्र में जितना भी कार्य हुआ है वो अपने आप में बहुत ही शानदार ये चित्रकारी हुआ है। और अगर हम बात करें, यहाँ 800 वर्षों में निर्मित ये गुफा हुई, इतना आपको ये पता होना चाहिए। 800 वर्षों का ये समय, अगर बात करूँ 200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का जो समय, 800 वर्षों में कहीं ना कहीं ये गुफा को निर्माण में समय लगा। अगर हम बात करें, इसमें कुछ जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। जो इसमें जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, कुल 547 जातक कथाओं का इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म का जातक कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि अजंता का जो सर्वश्रेष्ठ जो काल रहा, अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये गुप्त काल अजंता का सर्वश्रेष्ठ काल के रूप में, या कहें स्वर्ण काल के रूप में ये जाना जाता है। और अजंता की जो गुफा है 2000 साल ये पुरानी ये मानी जाती है। और यहाँ पर जो देखने लायक जो बात है, यहाँ बुद्ध का एक पुतला मिला, तकरीबन वो आपके 600 साल ये पुराना है। और यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको अजंता की गुफाओं में मिलता है। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफा किस चीज़ को समर्पित है, तो अजंता की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है और ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से लेके जन्मांतर, या कहें जन्म से लेके मृत्यु तक का संपूर्ण घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और अगर आप देखोगे ना कि अजंता की जो गुफा है, गुफाओं में अजंता की गुफाओं की जो दीवार है और उनके छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और उनके शिष्यों को कहीं ना कहीं नक्काशी के रूप में चित्रांकन किया गया है। और चित्रों द्वारा बताया गया है कि अजंता की गुफाओं में अगर हम देखें तो 24 बौद्ध विहार, कहीं पर ही आपको ये 25 दिया जाएगा तो कन्फ्यूज ना खाइएगा। अगर 25 और 24 के अगर बात करें तो यहाँ पर 24 विहारों के बारे में जिक्र किया गया। देखिए, अगर आप शुरुआती दौर में देखोगे था ना, तो टोटल आपको 29 गुफाएं प्राप्त हुई है। ठीक है। अब वहाँ पर 15A वाली जो गुफा अलग से जो मिली है, हम उसका भी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप ये लेके चले कि जो इस गुफा के अंदर 24 तो आपको बौद्ध विहार मिले हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास की स्थान के लिए कोठरियाँ यहाँ पर निर्मित की गई हैं। और वहीं 5 हिंदू मंदिरों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। अगर 5 हिंदू मंदिर ये इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर ये हिंदू मंदिर नहीं है, और आपको बता दूं क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इस शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान न दीजिएगा। तो ये आपका क्या है, बौद्ध, ये बौद्ध मंदिर या बौद्ध ये मिला है चैत्य
ये अगर आपको देखें तो चैत्य के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, इन सभी गुफाओं में अगर बात करूं नंबर 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर गुफाओं के रूप में इनका वर्णन मिलता है। अगर आप अजंता को देखोगे तो सबसे बेहतरीन गुफाओं के रूप में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और गुफा नंबर जो 26 है ना, 26 में बुद्ध पुनर्निर्माण एक प्रसिद्ध प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। और इन गुफाओं की जो खुदाई जो हुई थी, अगर मैं कहूँ तो यू आकार की खड़ी चट्टानों में, जो अग्नाशय के रूप में यहाँ पर खड़ी चट्टानों में या स्कॉर्पियो के रूप में यहाँ पर की गई, जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करें, जो आपने ये जो गुफा देखी अभी, इस गुफा की जो ऊंचाई है 76 मीटर इस गुफा की क्या है ऊंचाई है। आप अगर यहाँ से देखोगे इधर से ऊपर को अगर इसको नापोगे तो 76 मीटर की ये गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं। और वहीं अगर हम देखें बात करें तो मैं इसको इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद ये नोट से बनाए हैं। तो जब ये नोट से बनाए तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को बनाया गया है। तो अजंता की गुफाओं का जो विकास कार्य जो माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 650 इसको अगर हम कहें 700, ये लेके चलो इसे 700 ईसा के मध्य में इनका माना जाता है ये विकास। देखिए वाकटक राजा जिसमें हरिसेन एक प्रमुख ये राजा था और उसका जो मंत्री था हरिसेन करके हरदेव, ये उसका जो मंत्री था, उनके द्वारा इनको बनाया गया। और उनके संरक्षण में देखिए जो वाकटक राजा हरिसेन के संरक्षण में अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो उत्कीर्ण की गई है जितनी भी चीज़ें हैं इस गुफा की, अगर बात करें जो जानकारी चीनी यात्री की अगर मैं बात करें, जो बौद्ध यात्रियों के रूप में फाहियान हेनसांग की जो यात्रा उनके द्वारा जब भारत की जो यात्रा की गई थी, इन दोनों ने हेनसांग हो या फाहियान हो, इन्होंने अपनी पुस्तक में इस चीज़ का जिक्र या कहीं जो यात्रा इनके द्वारा की तो उसमें संपूर्ण रूप से इन चीज़ों का जिक्र विराजमान होता है। और इनके द्वारा यहाँ पर इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, बताया गया है। अब देखने लायक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो है अजंता की गुफाओं के जो चैत्य ग्रहों में बहुत ज़्यादा सुंदर चित्रों और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पर बनाई गई। देखिए जो चैत्य ग्रहों की अगर बात करें, जहाँ पर ये लोग क्या करते थे, मेडिटेशन या कहीं ध्यान लगाया करते थे अपने आराध्य के सामने, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर चित्र और छतों में भी उसका चित्रांकन किया गया है। उल्टी छत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियों को यहाँ पर रखा गया है। पहले खुदाई में मिली जो गुफाओं की अगर बात करें तो उसमें दक्खन की पाई जाने वाली गुफाओं में जैसे कि नासिक की तरह यहाँ पर गुफाओं का वर्णन मिलता है। इन गुफाओं को बनाने का जो दूसरा चरण रहा है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जो कि वकातुकों के शासकों के समय में ये बनी। और ये गुफा सबसे खूबसूरत और कलात्मक रूप में ये चित्रित की गई। इसी चरण में अगर बात करें तो गुफाओं में अधिकतर पेंटिंग का काम किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम बात करें कि ये गुफा कहाँ स्थित है, किस प्रकार से ये है, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अगर हम देखें तो जो अजंता की जो गुफाएं हैं आपकी, ये गुफा आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास जो बाघोरा जो नदी के पास ये साहिदी ये पर्वत श्रृंखला, जिसे हम पश्चिमी घाटी के जो पहाड़ को, ये रॉक को काट कर गुफाओं का ये निर्माण ये श्रृंखला के रूप में इसको बनाया गया। और देखिए कभी पूछा जाता है जलगांव स्टेशन से कितनी किलोमीटर दूरी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके 61 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और अजंता तथार्थ से अगर बात करूं, यहाँ 6.5 किलोमीटर की दूरी पहले यह फरदापुर नामक एक गांव आता है, यहीं से होकर दर्शक इस गुफाओं में जाते हैं, याद रखिएगा। और अजंता की गुफाएं की अगर बात करें तो विंध्य की जो साहिदित सतपुड़ा पर्वतमाला में जो बाघोरा के किनारे में एक अर्धचंद्राकार 75 मीटर या कहें 250 फीट ऊंचे स्थान पर इसे बनाया गया है। और अजंता की गुफाओं में अगर कहें तो 30
चट्टानों को यहाँ काट कर, ये कहें पहाड़ी को काट कर 30 गुफाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया। और यहाँ पर बौद्ध स्मारक की अगर बात करें, जो कि दूसरी शताब्दी से लेकर लगभग इसके 480 ईसा पूर्व तक का ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। और ये गुफा अजंता के नाम से विश्वविख्यात है, और जो कि ये महाराष्ट्र में ये आपकी पाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो दूसरे नंबर की जो वीडियो है यहीं तक। उसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे, हम ये जानेंगे कि अजंता की गुफाओं का खोज किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, तमाम चीज़ों के बारे में हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक यहीं तक, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।